फ्रेंड्स नमस्ते, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, कमेंट करके जरूर बताओ। मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे। और आज अहमदाबाद में दबा के बारिश पड़ रही है, दबा के 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही। तो आप कमेंट करके बताओ कि आप कहां से हो, मेरा वीडियो कहां से देख रहे हो और कैसे हो सभी। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं क्लास की। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें जो कौन कौन सी लेयर पाई जाती है टिश्यू की, जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी होती। तो हमने 4 लेयर की बात की थी, चारों को डिटेल में अच्छी तरह बात की थी। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो नर्व सप्लाई है डाइजेस्टिव सिस्टम में या एलिमेंट्री ट्रैक में या एलिमेंट्री कैनाल में, और उसके जो असेसरी ऑर्गन है उनमें जो नर्व सप्लाई होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जब से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया है या कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक पढ़ा है, तो जहां भी नर्व की बात आती है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी नर्व की बात आती है तो हमने 2 नर्व की बात की है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब हमने एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल पड़ी थी वहां पे जब स्मूथ मसल्स लेयर पड़ी थी, तो उसमें माइएंट्रिक फ्लेक्सस यानी एक नर्व का जाल पाया जाता है जिसे माइएंट्रिक फ्लेक्सस कहते हैं। उनके द्वारा नर्व सप्लाई होती है, और वो कौन सी नर्व होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फिर हमने सब म्यूकोजा में भी बात की, जहां पे सब म्यूकोजल फ्लेक्सस कहा जाता है, जिनको सब म्यूकोजल फ्लेक्सस, जो सब म्यूकोजा में नर्व की सप्लाई करता है। तो वहां भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व की बात करी। इस बात से क्लियर होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा पूरा, उसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व की सप्लाई होती है। ये बात तो क्लियर है। तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं कि जो नर्व सप्लाई है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आधे घंटे का टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्व सप्लाई इन डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्व सप्लाई ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआई ट्रैक में या एलिमेंट्री कैनाल में। तो नर्व सप्लाई इन एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, नर्व सप्लाई। किस प्रकार की नर्व सप्लाई होती है? वैसे मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। तो थोड़ा सा हम बात करें, जब हम नर्व सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे नर्व्स के बारे में। लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको फ्रेंड्स, जो नर्वस सिस्टम है उसका टाइप बता दूं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कहां पे आता है, तो उसके बारे में बात करें अपन। तो फ्रेंड्स जो नर्व सिस्टम है हमारा, नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। 2 प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स 2 टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, याद रहेगा आपको, ठीक है। पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है जो पेरिफ्री, ये जो भी हाथ पैर पेट पूरा अलग सिस्टम। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगी कि किस, जो सीएनएस है फ्रेंड्स, ये जो नर्व सप्लाई होती है, जहां भी नर्व पाए जाते हैं वो सिर्फ ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, हमारा दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल में जो भी नर्व जा रहे हैं, और ब्रेन, वो किसके अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में बात करें हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा, ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा सारे जितने, ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़कर ऑल पेरिफ्री पेरीफेरल नर्व, किसको छोड़ के, ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के जितने भी नर्व्स आते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आएंगे। अब इसके बाद हम बात करें कि जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सोमेटिक, एक होता है सोमेटिक जो किस प्रकार का, इनवॉल्यूंटरी टाइप। इनवॉल्यूंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में रहता है ये, जैसे स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल। उसके बाद हम बात करें ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक का मतलब होता है, ये होता है वॉल्यूंटरी, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, ये हमारे कंट्रोल में रहता है। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, अपने आप होता है, ऑटोमेटिक। तो अब हम बात करें कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है वो किसका पार्ट है, ऑटोनोमिक का। अब फिर ऑटोनोमिक को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें आ जाता है सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या काम करता है, ये फाइट एंड फ्लाइट, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या। और ये होता है रेस्ट एंड डाइजेशन, डाइजेस्ट बोलो या डाइजेशन बोलो। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं बता दूं, जो नर्वस सिस्टम है फ्रेंड्स, दो प्रकार का नर्वस सिस्टम है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड की जितनी भी नर्व्स है वो आती है, और पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनके अलावा जो भी पेरिफेरल नर्व है वो इसके अंतर्गत आती है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। सोमेटिक में इनवॉल्यूंटरी यानी स्केलेटल मसल्स आती है, स्केलेटल मसल जो भी स्केलेटल से जुड़ी, हड्डियों से जो मसल जुड़ी होती है, जैसे ये हमारे हाथ के, जब मेरी इच्छा होगी तभी मैं हाथ को ऊपर करूंगा, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब नर्व ऑटोमेटिक नहीं है, इनवॉल्यूंटरी है, मतलब मेरी इच्छा पे काम करेगी। उसके बाद स्मूथ, जैसे मान लो अब ये जो ऑटोनोमिक है ये वॉल्यूंटरी, जैसे स्मूथ मसल, जैसे स्टोमक की स्मूथ मसल देख लो आप, या एलिमेंट्री कैनाल की स्मूथ मसल है, अपन इच्छा पे थोड़ी है, अपन कहेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी क्या, नहीं, वो ऑटोमेटिक होगी। तो ये वॉल्यूंटरी टाइप की ऑटोनोमिक। ये फिर दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यहां में मैंने फाइट एंड फ्लाइट क्यों लिखा, क्योंकि जब सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होता है ना, कब होता है, जब कभी भी हम डर जाते हैं या कोई टेंशन आ जाती है, तो वो क्या है, डर में, टेंशन में कोई चिंता हो जाती है, तब ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होता है, तब क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व कब स्टिमुलेट होता है, जब अपन रेस्ट में, एकदम रिलैक्स माइंड हो, काम हो, शांत हो, तब ये स्टिमुलेट रहता है, तो हमें शांत रखता है, और उस टाइम डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है। तो इस टाइम क्या होगा, जैसे मान लो अपन ज्यादा टेंशन में है, क्या होगा, टेंशन में है या फिर कोई डर है हमारे अंदर या तनाव में है, तब ये स्टिमुलेट होगा, तब क्या होगा, हमें भूख कम लगती है। फ्रेंड्स, चिंताग्रस्त व्यक्ति या कोई चिंता है तो उसको क्या है, भूख कम लगेगी। भूख कम लगने का कारण क्या है, जो इसमें सिंपैथेटिक जो नर्व है वो स्टिमुलेट रहेगा, और जो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट रहता है तो वो क्या करता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, स्वेटिंग, पसीना आ जाता है हमारी बॉडी में। और क्या करता है, ये जो स्मूथ मसल है, जो एंट्रिक फ्लेक्सस है या सब म्यूकोजल फ्लेक्सस है, उनको इनहिबिट करता है, उनके काम को कम करता है, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम करता है। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होगा
तो आंतों का या जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा, तो हमें भूख कम लगेगी। तो ये है फ्रेंड्स सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। तो मैंने जस्ट आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या होते हैं। फिर हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कि क्या नर्व सप्लाई होती है भाई, सिंपैथेटिक और, तो यहां पे क्लियर हो गया कि जो सप्लाई एलिमेंट्री कैनाल में जो नर्व सप्लाई होती है फ्रेंड्स, वो किस टाइप की होती है, किस टाइप की होती है, ऑटोनॉमिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। अब ये दोनों टाइप की ऑटोनॉमिक नर्व की जो ये किसका है, पीएनएस का टाइप है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो प्रकार की होती है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। और इन दोनों का जो काम है फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम में या एलिमेंट्री कैनाल में, इन दोनों का एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक। यानी जब ये स्टिमुलेट होता है तो इनहिबिट रहता है। ये एक काम एक स्टिमुलेट करता है, तो डाइजेशन को कौन स्टिमुलेट करेगा, मैंने अभी आपको बताया। सिंपैथेटिक क्या करता है, सिंपैथेटिक जो नर्व है वो क्या करता है, फ्लाइट एंड फाइट एंड फ्लाइट, यानी जब तनाव हो, डर हो, तब ये स्टिमुलेट होता है। ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, डाइजेशन को इनहिबिट करेगा, यानी स्मूथ मसल को क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होगा। तो ये क्या करता है, डाइजेशन को कम करता है, कौन, सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो इनकी जो एक्टिविटी है ये प्रमोट करता है डाइजेशन को और ये इनहिबिट करता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम बात करें, एक एक की बात करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। जो पैरासिम्पैथेटिक है फ्रेंड, उसकी जो नर्व सप्लाई है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो क्रेनियल नर्व, जब भी हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैं जस्ट आपको याद रखना है मेन बातें कि क्या याद रखनी है आपको, कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है फ्रेंड, वो कहां से होती है, वो होती है टू पेयर, सॉरी वन पेयर, एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ा क्रेनियल नर्व का, क्रेनियल नर्व का। कौन सी नर्व, क्रेनियल नर्व में कौन सी नर्व आती है, वेगस नर्व। यहां ये ध्यान रखना, वेगस नर्व फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछेगा तो वेगस नर्व के बारे में जरूर पूछेगा कि जो वेगस नर्व की सप्लाई है वो कौन से सिस्टम में होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इस वेगस नर्व का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब वेगस नर्व की बात करें तो जो वेगस नर्व है फ्रेंड्स, ये क्रेनियल नर्व की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है कौन, क्रेनियल नर्व। ये ब्रेन से निकलती है और कहां तक जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन तक। फ्रेंड्स, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है, एक पेयर क्रेनियल नर्व का होता है, जो कौन सी नर्व होती है, वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व की बात करें तो ये क्रेनियल नर्व की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है। ये ब्रेन से निकलती है और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है। ब्रेन में कहां से निकलती है, मैंडुला ऑब्लोंगेटा, मैंडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती है। फिर कहां पे आती है, नेक पे आती है, फिर चेस्ट पे आती है, फिर हार्ट पे आती है, फिर उसके बाद थोरैक्स कैविटी में, फिर उसके बाद एब्डोमन,
यानी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। और फिर डाइजेशन, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक एब्डोमिनल कैविटी में या फिर नीचे तक आप पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये रहती है। कौन? वेगस नर्व। तो ये समझ में आ गई वेगस नर्व क्या होती है। वेगस नर्व क्रेनियल नर्व की एक सबसे लंबी नर्व है जो ब्रेन से निकलती, लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती, जो मेंडुला ओब्लोंगेटा से निकलती, नेक में जाती, फिर चेस्ट, फिर हार्ट, फिर थोरेक्स, फिर एब्डोमिनल कैविटी में जाती है। ठीक है, यहां तक एक सप्लाई तो होगी जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई है, वो कहां से होती है? एक तो हो गई वेगस नर्व से। ठीक है, उसके बाद दूसरी सप्लाई होती है, वो होती है सैक्रल। सैक्रल जो रीजन होता है, रीजन या सैक्रल नर्व। सैक्रल नर्व, ये सैक्रल जो लंबा रीजन के बाद जो सैक्रम रीजन होता है, वहां से जो नर्व निकलती है फ्रेंड्स, वहां से जो नर्व निकलती है सैक्रल रीजन से, स्पाइनल कॉर्ड के जो सैक्रल रीजन है वहां से जो नर्व निकलती वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के डिस्टल पार्ट को नर्व सप्लाई करता है। डिस्टल पार्ट यानी डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम और एनस। ये क्या करता है? सैक्रल रीजन, सैक्रल नर्व, सॉरी, सैक्रल जो नर्व है वो क्या करती है? एलिमेंट्री कैनाल का जो डिस्टल पार्ट है, दूर वाला पार्ट है, कौन सा? डिसेंडिंग कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन तक तो वैसे भी ये भी आ रही है, पर पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई नहीं करती। कौन? ये वेगस नर्व। तो सैक्रल रीजन वाला जो पार्ट है वो डिसेंडिंग कोलन को और रेक्टम और एनस को नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो याद रखना पैरासिम्पेथेटिक जो नर्व सप्लाई है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां पे दो नर्व, वेगस नर्व का एक जोड़ा होता है जो दोनों साइड होते हैं, मतलब पेयर होता है। राइट साइड वाली राइट में करेगी, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट में, दोनों साइड से नर्व सप्लाई करेगी। उसके बाद सैक्रल रीजन, सैक्रल रीजन को हटाई दो यार, रीजन रीजन बार बार। तो जो सैक्रल नर्व है वो एलिमेंट्री कैनाल के डिस्टल पार्ट को नर्व सप्लाई देता है। डिस्टल पार्ट यानी डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम और एनस। अब फ्रेंड बात करें कि जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई है उसमें क्या क्या होता है, इधर मैं बता दूं आपको। जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई है उसमें क्या क्या होता है, यहां पे बात करें। पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई क्या क्या होता है इसमें? इसमें क्या होगा? पैरासिम्पेथेटिक नर्व में क्या होगा? जो स्मूथ मसल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। स्मूथ मसल है फ्रेंड, इसमें मैंने बताया कि क्या करती है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी जब ये शांत मतलब शांत अवस्था में, बॉडी जब शांत अवस्था में रहती है तो जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व स्टिमुलेट होता है तो बॉडी शांत रहती है। तो शांत रहेगी तो उस टाइम डाइजेशन बहुत बढ़िया होगा। हम हाइपर एक्टिव रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तब क्या है? हमारा डाइजेशन सही नहीं होगा, क्योंकि टेंशन में भूख नहीं लगती। तो यही कारण है। तो फ्रेंड्स अब बात करें कि जो पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी है नर्व की वो क्या क्या होती है। तो स्मूथ मसल की इसमें क्या होगा? जब ये स्टिमुलेट होगा, कौन स्टिमुलेट होगा? जब पैरासिम्पेथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगा, पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई स्टिमुलेट होगी तो स्मूथ मसल्स की जो एक्टिविटी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी फ्रेंड्स? स्मूथ मसल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। स्मूथ मसल की क्या बढ़ जाएगी? एक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर क्या बढ़ेगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगा। और ये किससे बढ़ेंगे? क्योंकि जो माइएंट्रिक फ्लेक्सस है, जो माइएंट्रिक फ्लेक्सस है कहां पे पाए जाते हैं? जो स्मूथ मसल में जो जाल होता है नर्व का, या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक नर्व का जो जाल होता है, यहां पे पैरासिम्पेथेटिक का जाल होगा। तो माइएंट्रिक फ्लेक्सस की एक्टिविटी या माइएंट्रिक फ्लेक्सस
की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, या ये स्टिमुलेट रहेंगे। क्या रहेंगे? स्टिमुलेट स्टिमुलेट रहेंगे। तो स्मूथ मसल की एक्टिविटी बढ़ेगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगा, मैंट्रिक फ्लेक्सस स्टिमुलेट होगा, तब तो क्या होगा? डाइजेशन अच्छा होगा। फिर और एक चीज होती है इसमें, क्या होता है? जो सब म्यूकोजल फ्लेक्सस होता है फ्रेंड, कहां होता है? सब म्यूकोजा में। वहां भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व की सप्लाई होती है। ये भी क्या है? स्टिमुलेट होगा। तो ये क्या करेगा? जो ग्लैंडुलार सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। ग्लैंडुलार सिक्रेशन मतलब जो भी ग्लैंड, जितने भी अपन जैसे खाना गया, मैंने बताया था आपको, जैसे मुंह में खाना जाता है तो किस इंटेस्टाइन तक जाते जाते कितने टाइप के जूस, कितने टाइप के एसिड, कितने टाइप के एंजाइम वहां पे रिलीज होते हैं। तो ये सारे क्या है? ग्लैंडुलार सिक्रेशन में आएंगे। तो ग्लैंडों से जितनी भी ग्लैंडे हैं, जितनी भी हमारे जीआई ट्रैक में, तो उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो सिक्रेशन बढ़ेगा तो डाइजेशन प्रॉपर मात्रा में होगा और डाइजेशन बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई में। इसके बाद हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। क्या बात करें? सिंपैथेटिक। इसका जस्ट उल्टा होगा फ्रेंड इसमें। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि कहां से नर्व जाती है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। लेकिन जो एक्टिविटी होगी इसके जस्ट, पैरासिम्पैथेटिक के जस्ट उल्टी होगी एक्टिविटी। अब हम बात करें सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। क्या बात करेंगे? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। तो फ्रेंड्स, इसका क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। अब इसमें क्या होता है? नर्व कहां से आते हैं? इसमें जो नर्व्स आते हैं फ्रेंड्स, जो थोरेक्स और जो लंबार, थोरेक्स और लंबार रीजन से जो नर्व निकलते हैं, स्पाइनल कोड का जो थोरेक्स और लंबार रीजन है, वहां से जो नर्व निकलते हैं वो क्या बनाते हैं? फिर जैसे छोटे छोटे नर्व निकलते हैं ऐसे, यहां से नर्व निकले, फिर ये क्या बनाते हैं? एक फ्लेक्सस बनाते हैं, जहां पे ये पूरे फ्लेक्सस, इसको क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। फिर यहां से नर्व सप्लाई होती है। फिर यहां से क्या होती है? नर्व सप्लाई होती है गैंग्लिया से। तो कहां कहां नर्व सप्लाई होती है? थोरेक्स में होती है, एब्डोमेन में होती है, और पेल्विस में होती है, या पेल्विक कैविटी में होती है। या थोरेक्स कैविटी बोल सकते हो, एब्डोमिनल कैविटी बोल सकते हो, या पेल्विक कैविटी बोल सकते हो। तो जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो फ्रेंड्स, थोरेक्स और लंबार रीजन, जो स्पाइनल कोड का थोरेक्स और लंबार रीजन की जो नर्व है, वहां से क्या होती है? नर्व सप्लाई होती है। उसके बाद ये एक जगह एक फ्लेक्सस बनाती है या गैंग्लिया बनाती है। उसके बाद उन गैंग्लिया के बाद आगे जाके एक एक अपने एलिमेंट्री कैनाल को, या पूरे थोरेक्स, एब्डोमिनल या पेल्विस को, या पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं? नर्व सप्लाई करते हैं। अब इसमें बात करें कि क्या क्या इसमें एक्टिविटी होती है सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक के जस्ट उल्टी होगी। वहां क्या था? वहां पे स्मूथ मसल क्या था? स्मूथ मसल की एक्टिविटी क्या हो रही थी? वहां पे बढ़ रही थी। यहां पे स्मूथ मसल की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर इसमें क्या होगा? पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि जो मायएंट्रिक
माइंट्रिक जो फ्लेक्सस हैं वो उसका स्टिमुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, स्टिमुलेट नहीं होगी, मतलब स्टिमुलेट इनहिबिट हो जाएगा, स्टिमुलेशन कम हो जाएगा। तो वहां पे पेरास्टालसिस मूवमेंट कम होगा तो डाइजेशन कम होगा, डाइजेशन को कंट्रोल कर। ये एक दूसरे की चीज है। जैसे डाइजेशन ज्यादा हो गया, मतलब डाइजेशन ज्यादा भी खराब है ना, आपकी पेरास्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर ये क्या करती है, सिंपैथेटिक नर्व उसको इनहिबिट करती है। अगर ये इनहिबिट हो गया तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उसको कंट्रोल में लाता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब क्या है, नर्व की किसी वजह से वहां पे अफेक्ट होते हैं प्रॉपर। जैसे मान लो पेट में गैस बन गई तो कुछ नर्व में इफेक्ट डालती है, वो वहां तक उसकी जो नर्व सप्लाई है वो हो नहीं पाती। तो जब हम नर्व की बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। जस्ट अभी हमें याद रखना है मेन डाइजेस्टिव सिस्टम में कि इस टाइप की नर्व सप्लाई होती है। फिर इसमें क्या होता है, माइंट्रिक फ्लेक्सस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वही सब म्यूकोजल, उसके बाद हम बात करें, इधर बात करें सब म्यूकोजल, यार एक तो पेन, सब म्यूकोजल फ्लेक्सस भी क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। जो म्यूकोसा से, म्यूकोसा में जो फ्लेक्सस बनता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, पर यहाँ किसका बनेगा, सिंपैथेटिक का, तो वो भी क्या है, इनहिबिट हो जाएगा। तो क्या होगा, जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा, डाइजेशन कम हो जाएगा या कंट्रोल में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई इन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताओ। इसके बाद में आपको एक छोटा सा डायग्राम बता दूं तो उससे आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। तो डायग्राम में देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखो डायग्राम, इसमें जो एक साइड स्पाइनल कोड दे रखी है, इस एक साइड स्पाइनल कोड, और इसमें जो ब्लू कलर का जो सप्लाई है वो है पैरासिम्पैथेटिक, और रेड कलर की जो सप्लाई है वो है सिंपैथेटिक। तो हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो देखो क्रेनियल से, क्रेनियल नर्व से निकल रही है, कौन निकल रही है, वेगस नर्व। तो ये सब जगह वेगस नर्व कहां तक जा रही है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे जा रही है। तो ये क्या बना रही है, आगे जाके गैंग्लिया बना रही है। सबसे ऊपर वाला सब मैंडिबुलर गैंग्लिया, फिर नीचे वाला ओटिक गैंग्लिया, सीलिएक गैंग्लिया, फिर सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लिया और इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लिया। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो पूरा, सॉरी नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो पूरी बात करेंगे, अभी जस्ट आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे आओ फ्रेंड्स, क्रेनियल नर्व के बाद आप ये देखो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें सब में नर्व सप्लाई हो रही है। उसके बाद नीचे आओ, जो थोरेसिक और लंबार है, थोरेसिक और लंबार जो क्या करती है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती है। थोरेसिक और लंबार रीजन जो स्पाइनल कोड का रीजन है, ये क्या क्या करती है, देखो पूरे सब मैंडिबुलर ग्लैंड, फिर उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड, फिर पैरोटिड ग्लैंड में भी सप्लाई कर रही है, ओरल म्यूकोसा में कर रही है, स्टोमक में कर रही है, फिर लीवर एंड गोल ब्लैडर में कर रही है, फिर पैनक्रियाज में भी कर रही है, एड्रिनल ग्लैंड में कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और रेक्टम और एनस में भी ये सप्लाई करती है। कौन, सिंपैथेटिक नर्व वाली, रेड वाली। नीचे आओ फिर सैक्रम, देखो पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल और सैक्रम, और सिंपैथेटिक में थोरेसिक और लंबार। तो नीचे अपन ने थोरेसिक और लंबार पढ़ा, क्रेनियल पढ़ा, उसके बाद सैक्रम में आ जाओ। सैक्रम में मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल का डिस्टल पार्ट है उसी में नर्व सप्लाई होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था नर्व सप्लाई इन एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में तो आया होगा, 80% तो आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना, दोबारा अगर क्लास लूं तो ले लूंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये यहां तक एक जस्ट एलिमेंट्री कैनाल की जस्ट बातें हुई थी, सुपरफिशियल बातें एक तरह से यूं बोल सकते हो। लेकिन अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल को प्रॉपर पढ़ेंगे, मतलब कहां से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल, ओरल कैविटी यानी मुंह से स्टार्ट होती है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ओरल कैविटी या माउथ रहेगा,
तो माउथ से स्टार्ट करेंगे तो एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, सारे टॉपिक्स को, सारे जो ऑर्गन्स है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में जब भी बात करेंगे तो उसमें करेंगे हम ओरल कैविटी या माउथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब बारिश गिर रही है, थोड़ा सा बारिश का आनंद ले लेते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। चलो।